Hello guys, this is Vinu and I welcome you all to my channel English with Vinny. फ्रेंड्स आज से हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 वीक्स में टेंस को कम्प्लीटली फिनिश कर दें और इनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। इनको हम अच्छे से सीखेंगे क्योंकि बिना टेंस के फ्रेंड्स हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश बोलने में, जो कि बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होता और हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज से हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट 2 वीक्स में इसको फिनिश करते हैं। सो गाइज, जैसे कि टेंस आप सबको पता है, टेंस क्या होता है? काल होता है, राइट? हिंदी में काल बोलते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? फर्स्ट तो प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल, यानी कि जो अभी समय चल रहा है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें। सेकंड होता है पास्ट, यानी कि जो पास्ट हो गया, बीत गया, यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य, राइट? यानी जो समय आने वाला है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं जिसमें वो फ्यूचर टेंस है। तो हम वर्तमान काल जो है उसको हम प्रेजेंट टेंस में कवर करेंगे। जो पास्ट की बातें होंगी हम वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में कवर करेंगे, और जो आने वाले समय की बातें होंगी, जो हम इंग्लिश में बातें करते हैं, वो हम फ्यूचर टेंस में कवर करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया 3 टाइप के टेंस होते हैं, राइट? अब इनकी भी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सब टाइप्स, यानी कि 4 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आप ऐड कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड ऐसे ही फ्यूचर का होगा। तो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं गाइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे गाइज। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कुछ क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, निगेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन वाले होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है ये? बहुत सिंपल है, इसका ये रूल लिखा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, डायरी और पेन लेके रख लीजिए और उसमें आप नोट बनाते जाइए साथ साथ। रूल क्या है इसका? जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, राइट? जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं लिखती हूं, मैं खेल, वह खेलता है, राइट? ये इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती हूं, ता हूं, राइट? ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब भी हम इंग्लिश हिंदी में वाक्य देखेंगे हम उसके लास्ट में देखते हैं पहचान, तो इसकी पहचान रहेगी। तो इसको हम पता कर लेंगे, ओके अच्छा ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट? अब हम पहचान गए, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, राइट? फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर, कि हम पहले वर्ब लाएंगे कि पहले सब्जेक्ट लाएंगे कि पहले कौन सा वर्ड लाएंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसे रहेगा गाइस, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? मैं, आई, राइट? सो सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म रहेगी जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वाले हो जिनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। प्लस वर्ब में हमेशा यस और यस लगता है। वर्ब में यस और यस लगेगा, किसके साथ लगेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक वर्ब में नहीं लगता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सिंपली अभी देख लीजिए, सिंगुलर वर्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आपने पहचान देख ली, ता है, ती है, ते है, आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, राइट? अब आप इजिली सेंटेंस बना लेंगे, जैसे मैं पढ़ता हूं, ये पहचान आपको दिख गई, राइट? मैं सब्जेक्ट, पढ़ना, स्टडी, राइट? अब इसमें कुछ है नहीं आगे। अब इसमें यस और यस क्यों नहीं लगा फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं नीचे।
देखिए यस और यस किस में लगता है, ही, शी, इट, और कोई नाम हो सिंगल पर्सन का, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गरिमा, कोई भी नाम है, वो सब, इन सब के वर्ब्स में क्या लगता है, यस और यस लगता है। इन सब के साथ में जो वर्ब्स आती हैं उनमें यस और यस लगेगा, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, राइट। और जो शब्द होते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल, जैसे कि एक साथ दो नाम लिखे हैं, राहुल और मोहन, राम और श्याम, ये बहुवचन हो गए क्यों, क्योंकि एक से अधिक हैं। तो इसमें क्या है, वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यस और यस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा था मैं पढ़ता हूँ, राइट, आई कौन है, आई के साथ यस नहीं लगता, आई स्टडी। यहाँ पर देखेंगे वह गाती है, वह शी, सिंगल है, राइट, सिंगुलर पर्सन, तो शी सिंग्स। तो ये इसका आप इसका फॉर्मूला कहीं लिख लीजिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा किसमें लगता है यस और यस, किसमें यस और यस नहीं लगता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने देख लिया क्यों कि ही, शी, इट और नेम में जो भी वर्ब्स आएंगे उसमें यस और यस लगेगा, राइट। लेकिन कई वर्ब्स होती हैं जिसमें केवल यस लगता है, कई में ईएस लगता है, तो उसको हम देखते हैं जरा। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने ये 6 अल्फाबेट्स याद रखने हैं। एक्चुअली इनको आपने याद कर लिया तो आपको ईएस लगाने और एस लगाने में बिल्कुल कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ईएस कहाँ लगता है, कौन सी वर्ब में, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और जेड आता है उसमें ईएस लगता है। जैसे कि गो, इसमें ओ है लास्ट में, अब देखिए इस वर्ब के अंत में गो मतलब जाना, राइट, ओ है तो इसमें ईएस लगा है, करेक्ट। ऐसे ही सी एच देखिए आप, सी एच हमने डिस्कस किया था, सी एच, इस वर्ब के अंत में वॉच, इसके अंत में है सी एच तो इसमें वॉचेस लिखेंगे, वॉश, एस एच, लुक हियर, वॉशेस। ऐसे ही पास, पासेस, फिक्स, फिक्सेस, करेक्ट, एक्स है, फिक्स, मिक्स, कुछ भी वॉवेल वर्ब हो सकती है जिसके अंत में एक्स हो, एस एस हो, ये सारे जो टर्म्स हैं आएंगे तो हम उसमें ईएस लगाएंगे। रेस्ट बाकी सभी वर्ब्स में केवल यस जोड़ेंगे, जो भी सभी वर्ब्स हैं उसमें हम केवल यस जोड़ेंगे, जैसे रीड, रीड्स, सिंग, सिंग्स, ईट, ईट्स, राइट। इसमें देख सकते हैं कि हम सिंपली यस जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद एक और चीज हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि कई बार वॉवेल के लास्ट में, आई एम सॉरी, वर्ब के लास्ट में क्या आती है, वाई आती है। बहुत सारी वर्ड्स होती हैं, स्टडी, क्राई, ट्राई, फ्लाई, राइट। तो ये एक वाई का रूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिख लीजिए कि अगर वावेल के अंत, वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहां देखिए वाई है, वाई से पहले क्या, डी, डी कॉन्सोनेंट होता है। हमें पता है ना फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जब हम ए बी सी डी पढ़ते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 तो वॉवेल हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ओके। सो जो भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है उसमें हम आई एस लगाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, स्टडी, स्टडीज, क्राई, क्राइज, ट्राई, ट्राइज, कैरी, कैरीज, फ्लाई, फ्लाइज, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, सब में आई एस लगा है वाई को हटा करके। सिमिलरली कई सारी वर्ब्स होती हैं जिसमें वाई तो आता है लेकिन उससे पहले वॉवेल आता है। अभी हमने डिस्कस किया, राइट, क्या कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगेगा वाई हटा के, लेकिन वाई से पहले वॉवेल हो तो हम वर्ब के अंत में केवल यस लगाते हैं और वाई नहीं हटाते हैं। जैसे हम कॉन्सोनेंट में क्या था, वाई हटा के आई ई एस लगाते थे, बट इसमें क्या रहेगा, इसमें हम सिमिलरली वाई के साथ यस लगा देंगे, जैसे से, सेज, प्ले, प्लेज, एंजॉय, एंजॉयस, राइट। ये हो गया। अब इसके हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। हमने ऊपर स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर तो याद होगा। स्ट्रक्चर के बाद हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ती है, सब्जेक्ट, राइट, प्लस वर्ब में यस और यस, तो ये सब्जेक्ट हो गया, शी, शी। अब वर्ब क्या है, पढ़ना, राइट, स्टडी, अब यहाँ पर स्टडी है, करेक्ट, तो देखें आप, स्टडी, वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, तो स्टडीज लिख दिया गया है, शी स्टडीज इंग्लिश।
तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस और यस, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ही शी स्टडीज इंग्लिश, हम रोज मेहनत करते हैं। हम कौन, वी क्या हो गया, वी हो गया बहुवचन। तो बहुवचन में यस और यस नहीं लगता है, हमने ऊपर देखा था। इस पे एक बार फिर से देख लेते हैं, यस और यस किस में लगता है, देखिए ही शी इट और नेम, इनमें लगता है यस और यस, राइट। और किस में नहीं लगता, आई वी यू दे और प्लूरल, मतलब कि जो दो या दो से एक या दो से अधिक होते हैं, एक या एक से अधिक, जैसे कि राम और श्याम, जैसे हमने डिस्कस किया था, राइट। इनमें यस और यस नहीं लगता वर्ब में। तो वैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम का मतलब दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। सो हम मतलब वी क्या करते हैं, मेहनत करना, यानी कि वर्क, वर्क हार्ड एवरी डे। वे फुटबॉल खेलते हैं, वे दे बहुत सारे लोग हो गए, राइट। दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर देखिए सीता खाना खा बनाती है, तो सीता सिंगल पर्सन हो गई, राइट। तो सीता कुक्स फूड, ये हो गया। बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, राइट। तो ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने आज पढ़ा। इसका अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सिम सकारात्मक वाक्य, जिसमें कि नहीं वाले शब्द नहीं थे। अब तो हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें कि आता है मैं नहीं शब्द आता है साथ में, जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं खाती है, राइट। उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में अब थोड़ा सा कुछ चीजें बहुत ही फोकस करने वाले, जैसे कि इसकी पहचान क्या है, ताहे तीहे ते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट। इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। और यस और यस किस में लगता है, ही शी इट, ये आप लिख लीजिएगा। और किस में नहीं लगता है, किन सारी सब्जेक्ट्स में, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स में नहीं लगता है। ईएस किस वर्ब में लगाते हैं, कौन कौन सी वर्ब में यस लगाते हैं, ये नोट कर लीजिए, राइट। और कौन सी वर्ब में केवल यस लगाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और लास्ट में नोट कर लीजिए वाई का रूल जो मैंने बताया था, राइट। वाई रूल, जिसमें वर्ब के लास्ट में वाई कॉन्सोनेंट होता है, वाई प्लस कॉन्सोनेंट और वाई प्लस वावेल, ये नोट कर लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही चीजें अच्छी रहेंगी। तो अभी आज की हम क्लास खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।